पिछली क्लास के अंदर अपने ह्यूमन एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसके अंदर अपन ये देखा था कि हमारी जो बॉडी है वो एक हाउस की तरह है। जिस प्रकार एक ईंट से दीवार बनती है, दीवार से एक रूम बनता है और रूम से एक हाउस यानी पूरा कंप्लीट घर बनता है, उसी प्रकार सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। यानी ईंट की तरह काम कौन कर रहा है यहाँ पर? सेल। और दीवार की तरह टिश्यू, और एक सिंगल रूम की तरह अपना ऑर्गन काम करते हैं। और जो कंप्लीट हाउस है वो ऑर्गन सिस्टम की, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी है वो इस तरह से बनी हुई है। आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। तो सेल्स क्या होती है उसको जानने से पहले अपन एक छोटी सी स्टोरी याद करेंगे, और वो स्टोरी इससे रिलेटेड है। ठीक है, एक गांव है, मान लो सेलपुर। ठीक है, सेलपुर लिख सकते हो, कोशिकापुर लिख सकते हो। एक गांव की कल्पना करो कि एक कोई गांव है अपने पास। ठीक है, और उस गांव में क्या क्या चीजें होती है उसके आधार पर अपन सेल्स को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। वो जो सेलपुर गांव है वो बहुत ही डेवलप गांव है, मतलब आधुनिक गांव है, उसमें हर चीज सिस्टमेटिक ढंग से बसी हुई है। और उसकी कहानी इस प्रकार से है कि उसके जो सेलपुर गांव है, बच्चों जो ये सेलपुर गांव है इसके विकास के पंख तब लगते हैं जब उनके पास एक गवर्नमेंट का लेटर आता है और उसके क्रम संख्या 1665 पर लिखा रहता है एनसीसी के लिए फंड। तो ये जो एनसीसी का फंड आता है इसका उपयोग लोग, एनसीसी के लोग करते हैं और गांवों की सहायता से इस गांव को बसाने में मदद करते हैं। अब ये क्या क्या करते हैं, ये थोड़ी सी कहानी है। इस कहानी का सीधा सा रिलेशन अपने सेल से है। तो सबसे पहले अपने इस गांव की जो छोटी सी कहानी है उसको अपन समझते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, सबसे पहले एक समतल मैदान चूज करते हैं। ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या करते हैं, बाउंड्री बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन चार दीवारी। चार दीवारी खींचते हैं और इसमें क्या बैठाते हैं, चौकीदार बैठा देते हैं। यानी मैदान को चूज करते हैं, मैदान को सिलेक्ट करते हैं जहां गांव बसाना होता है, और इसके चारों तरफ क्या करते हैं, चार दीवारी करते हैं। चार दीवारी क्यों निकालते हैं? चार दीवारी क्या करती है, जितने भी हानिकारक लोग हैं, ठीक है, जितने भी हानि पहुंचाने वाले लोग हैं उनको रोकती है। दूसरा, ये गांव के लिए क्या है, एक शेप देती है, किस टाइप का गांव बसाना है, राउंड में बसाना है, 4 फुट का बसाना है, किस टाइप, ये मतलब क्या है, गांव की एक तो शेप दे रही है, दूसरा क्या कर रही है, उसका प्रोटेक्शन कर रही है, जो हानिकारक चीजें उनसे प्रोटेक्शन कर रही है। तीसरा, यहाँ पर जो चौकीदार बैठे हैं ये क्या करते हैं, उन्हीं लोगों को आने देते हैं जो इनको फायदा पहुंचाते हैं, या उन्हीं लोगों को बाहर जाने देते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा सामान हो, जो चीज चाहिए वो लेके जा रहा है तो उसको रोक लेते हैं। यानी ये क्या करते हैं, कुछ सेलेक्टिव लोगों को ही जाने देते हैं जो उनके जान पहचान के हो, हानि पहुंचाने वाला नहीं हो। जैसे मान लो सपोज करो कोई ड्रग का व्यापार कर रहा है तो उसको क्या करेगा, ये रोक लेगा, उसको जाने नहीं देगा। उसको पता है बच्चा को जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसका क्या कर लेता है, ये रोक लेता है। इतनी चीज समझ में आ गई। दूसरा, अपना ये जो मैदान है, ठीक है, इस मैदान के अंदर क्या करते हैं, लोगों को बस आउट करते हैं, लोगों को बसाते हैं। जितने भी इनको जो आवश्यक फैक्ट्रियां वगैरह, घर वगैरह जो भी है वो सारे क्या इस मैदान के अंदर हैं, बसाने की प्लानिंग बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, बाउंड्री निकालने के बाद में इस गांव के बीचों बीच, ये जो गांव है इसके बीचों बीच क्या करते हैं, पंचायत भवन बनाते हैं। पंचायत भवन, ठीक है, और इसके अंदर किसको बैठाते हैं, सरपंच को। ये पंचायत भवन है, पंचायत भवन के अंदर क्या करते हैं, सरपंच को बैठा देते हैं। अब पंचायत भवन का काम क्या होगा, तो जो ये गांव है पूरा उसको कंट्रोल करता है। जितनी भी एक्टिविटी होती है उसकी नजर में होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारे निर्णय कौन करता है, यहाँ का सरपंच करता है। ठीक है, इसके अलावा एक काम और करता है, ये जितने भी पुराने डाटे हैं उसको मेंटेन रखते हैं, रिकॉर्डिंग करके रखते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं। और आगे भविष्य में जिसको चाहिए, जिसके लिए आगे अपनी जो पीढ़ी आती है उसकी वहां तक पहुंचाने का काम भी ये पंचायत भवन करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तीन काम हो गया, चार दीवारें बनाई, मैदान को सिलेक्ट किया, पंचायत भवन बना लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, ये रोडें बनाते हैं इनको। और ये रोडें क्या है, पंचायत भवन से निकलती है और पूरे गांव के अंदर चली जाती है। ठीक है, ये इस तरह से। कुछ रोडें ऐसी भी होती है जो बिल्कुल गांव के बाहर भी जाती है। ठीक है, इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये रोडें बनाते हैं ना, ये इसका जो इंजीनियर है ना वो भी बहुत सोच समझ के बनाते हैं इन चीजों का। तो ये जो इंजीनियर क्या करता है, यहाँ का जो इंजीनियर होता है
ये दो टाइप की रोडें बनाते हैं। सड़क बनाता है, इनका काम क्या करता है, सड़कें बनाते हैं, और इन सड़कों को दो टाइप से बनाते हैं। एक तो बनाते हैं स्मूथ, स्मूथ बोले तो चिकनी, और एक बोले रफ, खुरदरी बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं इसको भी अपन समझते हैं। ये जो स्मूथ रोड है, इन पर क्या है, लोगों का घूमने का काम होता है, सुबह शाम पैदल घूमना फिरना, यानी अपनी लाइफ जीने के लिए बनाते हैं। इन पर गाड़ी वगैरह, गाड़ी घोड़े या जैसे ट्रांसपोर्ट का काम है, पैकिंग का काम है, वो काम नहीं होता। ये क्या करते हैं, अपनी लाइफ जीने के लिए सुबह शाम घूमना है फिरना है, या जितनी भी अदर अपनी लाइफ के लिए जो एक्टिविटी करते हैं वो इन स्मूथ रोडों पर करते हैं। दूसरी तरफ जो रफ रोड होती है, ये होती है बिजनेस से संबंधित, और इनके किनारे क्या होता है, छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती है इस तरह से, ठीक है। बाकी इधर भी होगी रोडें, कुछ फैक्ट्रियां थोड़ी सी दूर भी होती है, ऐसे मैदान में भी बनी हुई है, ठीक है। तो ये तो आपकी सड़कें हो गई, ठीक है, ये भी सड़क है और ये भी सड़क है। ये क्या है, ये दोनों है फैक्ट्री, ठीक है। अब ये फैक्ट्री क्या करती है, ये या तो आपको रोटी कमाने के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए मदद करती है। यानी यहाँ के लोग क्या करते हैं, इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं और अपनी रोटी और अपने लिए कुछ चलाने के लिए पैसे का जुगाड़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। इनके अलावा इस गांव में क्या है, एक बिजली घर है, पावर हाउस, ठीक है। और ये क्या करती है, इसका नाम है बिजली घर। ये बिजली घर क्या करता है, गांव में जितनी भी एनर्जी चाहिए, चाहे मशीन चलाने के लिए, खुद का घर चलाने के लिए, लाइट करने के लिए, यानी जितनी भी टाइप की बिजली चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वो सारी व्यवस्था कौन करता है, बिजली घर, ठीक है। इनके अलावा यहां पर क्या होता है, एक पोस्ट ऑफिस होता है। ये पोस्ट ऑफिस क्या करता है, जितनी भी जो सूचनाएं हैं उनको भिजवाने का काम करता है। यानी ये पैकेजिंग करता है, जो भी मटेरियल यहाँ पर तैयार होता है रोडों के द्वारा यहाँ आता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, इसका पैकेजिंग होती है, पैकिंग करते हैं इस पर, और उस पर एड्रेस लिखा जाता है। सपोज करो यहाँ पर कोई रह रहा है और उसको कोई चीज की आवश्यकता है, तो ये यहाँ से मंगाएगा, इसका बंडल बनाएंगे, इस तरह से बंडल बांध दिया, बंडल बांधने के बाद इस पर एड्रेस लिखेगा और इसको यहाँ तक पहुंचा देगा। ये काम किसका हो गया, डाकघर का। इनके अलावा इनके पास कुछ कर्मचारी लगे हुए हैं सफाई के, और उनके पास एक गाड़ी भी है, ठीक है। और ये गाड़ी क्या करती है, कचरा उठाने का काम करती है। जितना भी यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो गंदगी फैलती है या कुछ हानिकारक चीजें हैं, उनको क्या है, ये नष्ट कर देती है और यहाँ से उठा के साइड में कर देती है, उठा के ले सफाई का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर सफाई कर्मचारी है कुछ, और गाड़ी है, ये दे रखी है गाँव पर, ठीक है। इसके अलावा इनके पास कुआं प्लस गोदाम ये भी है। ये कुएं में क्या करते हैं, जो भी सामान एक्स्ट्रा है उनके पास बचता है, इसको यहाँ स्टोर कर लेते हैं। गोदाम के अंदर, जैसे गोदाम है तो उसमें क्या करते हैं अपन, धान वगैरह जो भी चाहिए, अब जब इसकी आवश्यकता होती है तो ये क्या करते हैं, वापस पोस्ट ऑफिस के थ्रू पूरे में सप्लाई कर देते हैं। ये गांव की कहानी है, कोई दिक्कत। सैलपुर गांव बसते हैं, कब बसते हैं, तो सैलपुर को हुक मिला कर्म संख्या 1665 एनसीसी फंड। ये लाइन एक याद रखनी है, ये लाइन का अर्थ मैं अभी समझाऊंगा जब अपन पढ़ेंगे आगे सेल, तो ठीक है। तो ये क्या होता है, मतलब कहने का मतलब एक गवर्नमेंट का लेटर आता है, 1665 नंबर पे गांव का नाम होता है, उसके अंदर क्या होता है, एनसीसी का फंड मिलता है। उस फंड का उपयोग करते हैं इस गांव को बसाने के लिए, और एनसीसी का कैंप लगाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, इनकी मदद करते हैं, कुछ इंजीनियर लोग होते हैं, और वो उस गांव को इस तरह से बसाते हैं, ठीक है। चारों तरफ चार दीवारें लगा देते हैं, बीच में पंचायत भवन बनाते हैं, थोड़ी छोटी सड़कें होती है, कुछ चिकनी होती है, कुछ खुरदरी होती है। चिकनी वाली में अपने लोग लाइफ जीते हैं, अपनी लोग जो घूमने फिरने का काम करते हैं वो करते हैं, और जो खुरदरी है वहां पर क्या बिजनेस का काम होता है, फैक्ट्रियां लगी हुई होती है, ठीक है। इसी गांव में एक बिजली घर है जो पूरे गांव को बिजली की सप्लाई देता है। एक डाकघर है जो पैकेजिंग करता है और उसको सप्लाई एड्रेस करता है, एड्रेस लिखे उसको पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा वहां पर कुआं है, गोदाम है, जहां पर सामान स्टोर रहता है, कुएं के अंदर पानी स्टोर रहता है, गोदाम के अंदर जो अनाज चाहिए वो स्टोर है, जब भी इनको जरूरत होती है तो यहाँ से ले लेते हैं। इनके अलावा एक पास कचरे की गाड़ी है जो साफ सफाई करके मेंटेन, यानी कुल मिला के गाँव को इस तरह से बसाया है कि पूरा गाँव है एकदम साफ सुथरा नजर आए, ठीक है।
अब चलते हैं अपन सेल से, यानी सेल क्या होती है उसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं कि सेल वास्तव में होती क्या है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप सेल को 2 मिनट में याद कर लो। अच्छा, एक लाइन लिखी है सेल के लिए, ये तो है ना सेल, इसका मतलब है सेल, कोशिका। कोश से आपको याद रखना है कोर्क, हुक से आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक, ठीक है। मिला से आपको याद रखना है मधुमक्खी, क्रम से है आपको क्रियात्मक, और छह से संरचनात्मक, और 1665। अब देखो समझ में आया नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। सेलपुर का मतलब सेल है या कोशिका है। को का मतलब है कोर पर जो प्रयोग किया गया था, किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। हुक का मतलब होता है यहाँ पर किसी चीज को स्टार्ट देना, अच्छा स्टार्ट देना। हुक का मतलब होता है किसी किक, बोलते हैं किक लग गई, किक का मतलब होता है, या मतलब यूं मानो हुक का मतलब होता है अच्छा स्टार्ट। तो अच्छा स्टार्ट इस गांव को कब मिलता है, जब ये फंड आता है, ठीक है। तो हुक का मतलब रॉबर्ट हुक है, मिला का मतलब मधुमक्खियां। यानी रॉबर्ट हुक क्या करते हैं, कोर का प्रयोग करते हैं, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर दिखती है कोर के अंदर माइक्रोस्कोप में, वो मधुमक्खियों में छत्तों की तरह दिखती है। इसी का नाम क्या देते हैं, सेल देते हैं। और ये क्या है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, और इसकी खोज 1665 में की थी। इतना लिख दोगे तो आपका बेस इंट्रोडक्शन तैयार हो गया, ठीक है। एनसीसी का मतलब यहाँ पर 3 चीजें दे रखी है, न्यूक्लियस, सॉरी एनसीसी है यहाँ, ठीक है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये 3 इसका पार्ट है। और फंड का मतलब है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कौन है, सेल, ठीक है। क्या क्या चीजें याद रखोगे, सेलपुर का मतलब सेल, को का मतलब, और क्या है, पेड़ है, पेड़ का नाम है, ट्री का नाम है, जिस पर रॉबर्ट हुक ने इस पर प्रयोग किया था, ठीक है। किसने किया था, साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। ये कैसा दिखा था, मधुमक्खियों का छत्ता था, और इसी का नाम दिया था क्रियात्मक और संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, या बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, उसको बोल सकते हैं, ह्यूमन बॉडी बोल सकते हैं। जितने भी जीव जंतु है सब में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये प्रयोग कब किया था, 1665 में। तो इसको आप जोड़ोगे तो 2-4 लाइन लिख दोगे आप। एक लाइन ये होगी, ठीक है, कोर पर प्रयोग किया गया, मधुमक्खियां छत्तर से दिखा, रॉबर्ट हुक ने किया, 1665 में किया। इसी का नाम क्रियात्मक और संरचनात्मक नाम दिया गया, और इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसके जो सेल्स होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, ठीक, ये होती है। अब इस गांव की जो स्ट्रक्चर है उसको अपन समझते हैं सेल के थ्रू, ठीक है। मैं एक सेल बनाता हूं इधर, समझ में आ गया नहीं इतना तो ये समझ में आ गया तो ये सेल आपका तैयार है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया आपने, 4 दीवारी निकाली, ठीक है। तो इस 4 दीवारी का नाम है सेल मेम्ब्रेन, गुड, ठीक है। ये है सेल मेम्ब्रेन। और 4 दीवारी क्या काम करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल की प्रोटेक्शन करती है। और ये शेप देती है, तो ये भी क्या करती है, ये गांव का शेप देता है, आकार देती है। तो ये सेल की आकार देती है। इसके अलावा ये चौकीदार बेटा है, तो सिलेक्टिव है, तो ये भी क्या है, सिलेक्टिव परमेबल है, ठीक है। सिलेक्टिव परमेबल का मतलब रहता है कुछ चीजों को आने देता है, जिनकी आवश्यकता होती है उनको आने देते हैं, और जो आवश्यकता नहीं उसको रोक लेता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया आपका, प्रोटेक्शन करता है, शेप देता है, और सेमी परमेबल है, यानी सेलेक्टिव है। दूसरा जो मैदान बताया आपने, ठीक है, दूसरा ये आ गया आपका 1 नंबर। दूसरा है आपका मैदान, तो मैदान इसके अंदर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, गुड, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो मैदान दिख रहा है ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके बाद में अपने बताया था भवन, तो पंचायत भवन को आपको इस तरह से बनाना है, और इसके पास में बिल्कुल टच होती हुई हल्की सी की लाइन खींचनी है, ठीक है। अब इसको इस तरह से मिटा दो, यहां से बंद कर दो, हो गया। अब जो ये पंचायत है भवन है, पंचायत भवन, ये क्या हो गया अपना, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। लिख दो यहाँ पर न्यूक्लियस, ठीक है। और अंदर जो सरपंच का काम कर रहा है वहां पर क्या होता है, डीएनए, न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं इसको, न्यूक्लियोटाइड या
न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड वगैरह होते हैं इस टाइप से, ठीक है, चेन टाइप की इस टाइप से। और ये हो गया आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपका तीसरा बड़ा काम हो गया। देखो सेल मेम्ब्रेन, चार दीवारी तो सेल मेम्ब्रेन हो गई, मैदान क्या हो गया, साइटोप्लाज्म है, और जो पंचायत भवन है ये न्यूक्लियस हो गया, और जो सरपंच है वो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए वगैरह होता है, ठीक है, वो रिकॉर्ड मेंटेन करता रहता है। और इसके अलावा ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ठीक है, लिख लोगे, आ गया था ना समझ में। अब करते हैं अपने ये जो रोड है दोनों इनकी बात। तो रोड को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से बिल्कुल टच होते हुए इस तरह से आप इसका बढ़ाते जाना है इसको, ठीक है। और इसको यहां से मिटाओ, एक को यहां से मिटा दो, यहाँ जोड़ दो, फिर इसको बंद कर दो। अगले वाला इसके शुद्ध में नहीं, थोड़ा साइड से मिटाना है, दिख रहा है, ठीक है। और इसको यहां से बंद कर दो, अगले वाले को इधर से बंद कर दो। समझ में आ गया, इस टाइप से, इसी टाइप से इधर भी बना दो एक रोड, वही सेम, इसको यहां से मिटाओ, उसको जोड़ दो, इसको यहां से मिला दो, फिर इसको यहां से मिटाओ, इसको जोड़ दो। एक साथ नहीं करना है इनको, चिद में नहीं करना है, ठीक है। ठीक, अब स्मूथ में ये है, ये कौन कर रहा है, इंजीनियर किया, तो इसको लिखो आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं इसको ER, ठीक है। तो ये सड़कें क्या होगी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दो टाइप की है, एक तो है स्मूथ, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन स्मूथ बोल देते हैं इसको, ER स्मूथ। और इस पर क्या है, फैक्ट्री लगी हुई है, तो ये हो जाएगी आपकी रफ। इसके अलावा कुछ फैक्ट्री यहाँ भी थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ, और ये हो गया आपका स्मूथ, ठीक है। यानी वही कहानी है, दो सड़कें बनाई है अपन ने दो टाइप की। तो इंजीनियर का तो आपको इंजीनियर याद रखना है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सड़कें ये होगी, और इसमें एक तो स्मूथ है और एक है रफ। अब स्मूथ है, इसमें क्या करते हैं अपन, लाइफ देते हैं। लाइफ का मतलब यहाँ पर ये क्या करता है, लिपिड का फॉर्मेशन करता है, लिपिड, लिपिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और रफ के अंदर क्या आता है, रफ के अंदर क्या है, जो ये दिख रही है ये क्या है, दाने दाने सी, क्या ये है राइबोसोम, फैक्ट्री क्या है, राइबोसोम, ठीक है। तो फैक्ट्री होगी आपकी राइबोसोम। यहाँ पर काम क्या करते हैं, रोटी और पैसे। तो राइबोसोम से जो आर से है ये तो राइबोसोम हो जाएगा, और पैसे प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर रोटी से राइबोसोम, पैसे से प्रोटीन, यानी जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो किस पर होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ वाला था इसके अंदर होता है। इसके अलावा पास अपने पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। जो बिजली घर है ये क्या हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इस टाइप से। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी बनाता है, ठीक है, एटीपी बनाता है। जैसे ये बिजली सप्लाई करता है, जैसे ये एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है। ये बिजली घर हो गया पावर हाउस, ये क्या करता है, एटीपी सप्लाई करता है पूरा, जहां जहां एनर्जी, एटीपी क्या एनर्जी है, हमारी बॉडी को एटीपी से ही एनर्जी मिलती है। तो एटीपी का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके अलावा एक डाकघर है, डाकघर को आप इस तरह से बना लो, दस्तरी की तरह। ये क्या होगा बताओ, गोल्जी एपरेटस, या गोल्जी बॉडी बोल सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। देखो इसके अलावा और क्या है, गाड़ी है, तो गाड़ी कौन कर रही है काम यहाँ पर अपना, लाइसोसोम, ये हो गया आपका
लाइसोसोम। और क्या रह गया? पुआ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल्स। ये लो आपका सेल तैयार है, बन के तैयार है एकदम। हम्म हम्म ओके। अब बताता हूँ मैं, देखो चार दीवारी, इसकी चार दीवारी, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये मैदान, ये साइटोप्लाज्म, ये सड़कें, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ठीक है। स्मूथ, तो ये इसमें तो स्मूथ है, ये स्मूथ है। और लाइफ का मतलब जीने के लिए तो लाइफ से यहाँ पर लिपिड याद रखना है। और रफ के अंदर ये जो फैक्ट्री है, ये क्या है? राइबोसोम है, और ये बनाती है प्रोटीन बनाती है। ठीक है, इसके लिए बिजली करें, बिजली सप्लाई करती है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। यहाँ पर डागर, डागर क्या करता है? पैकेजिंग। तो यहाँ पर गोल्जी एपरेटस क्या करता है? उसको पैकेजिंग करता है, और जहां इसको आवश्यकता है वहां पर उसको लेके जाता है, उस पर एड्रेस लिखता है, वहां पहुंचाता है इसको। ठीक है। इसके अलावा वैक्यूल्स, वैक्यूल्स को मतलब कुएं टाइप के होते हैं जिसके अंदर अपने स्टोर रहता है। जब भी इन चीजों को लिक्विड के या एक्स्ट्रा कोई सामान की आवश्यकता होती है, तो ये सप्लाई यहाँ से होती है, ये लेके इसको पैकेजिंग कर देता है, और यहाँ से पूरा सप्लाई। और यदि इसकी कमी है तो ये वापिस से फुल हो जाता है, एक्स्ट्रा होता है। बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा है, सेल के अंदर एक्स्ट्रा, तो ये फुल हो जाता है। जैसे कमी हुई तो ये बाहर निकल के यहाँ पर सप्लाई करता है। ये चीज है। हाँ, गाड़ी, गाड़ी है यहाँ पर कचरा उठाने का, तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? जो वेस्ट है उसे नष्ट करता है। ये भी क्या करता है? जितने भी फेगोसाइट करता है, ये लाइसोसोम क्या करता है? कोई भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन की वाली चीजें या अदर बॉडी अंदर प्रवेश करती है, तो उसका फेगोसाइट खा जाती है, उसको नष्ट कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक नंबर चार दीवारी, तो यहाँ पर अपना एक नंबर सेल मेम्ब्रेन हो गया, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा हो गया आपका पंचायत भवन। ठीक है, न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अलावा ये हो गया आपका, इसको देंगे अपन 4 नंबर, तो ये हो जाएगा इधर 4 नंबर। ये हो गया आपका 5 नंबर, इधर भी हो गया ये 5 नंबर। जो फैक्ट्री वगैरह ये इसको दे देंगे अपन 6 नंबर, ये इधर हो जाएगा 6 नंबर। ठीक है, बिजली घर को अपन 7 नंबर दे देते हैं, ये भी 7 नंबर हो गया इधर। गोल्जी एपरेटस इसको 8 नंबर दे देते हैं, ये 8 हो गया। वैक्यूल्स को 9 नंबर दे देते हैं, ये 9 नंबर। यानी मेन मेन जो पार्ट है, कुछ पार्ट और है इसके, बाकी है ये 10 नंबर लाइसोसोम, इधर हो गया आपका 10 नंबर। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको एक एक चीज का एग्जाम्पल पूछूं या इसका फंक्शन पूछूं, तो आप बता सकते हो, बता सकते हो। बोर्ड पे बुलाऊं, एक दिन इसको एक्सप्लेन करना है, दूसरा इसका उत्तर देना है कि इसमें ये काम, इसमें ये है, दूसरा वाला इसका। कौन सा क्या चूज करोगे? दोनों आ जाओ, आप आ जाओ दोनों। क्या सेलेक्ट रखेगा? ये रखेगा या ये रखेगा? सेल वाला। चल तू इधर आ जा, तू इधर आ जा। कहानी यानी तो बता दी मैंने, यहाँ से स्टार्ट करो। आपको मैदान में क्या क्या हो रहा है? फंड का मतलब फंडामेंटल यूनिट। और यहाँ पे गाड़ी का काम लाइसोसोम। लाइसोसोम है, लाइसोसोम होता है जो फॉरेन पार्टिकल उनको नष्ट करता है। बिल्कुल। और सरपंच का क्या कार्य है यहाँ पे? न्यूक्लियस, जो पुराने जो होते हैं वो उनको रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखता है और पूरे गांव को कंट्रोल करता है। सरपंच क्या करता है? गांव में कुछ नाली गंदी होगी तो उसको कोई उटपटांग हरकत कर रहा है तो पुलिस को बुला के लेके आते हैं, इस टाइप का काम। और डागर का काम है गोल्जी बॉडी, जो पैकेजिंग का काम करती है और जहाँ जरूरत होती है वहाँ पहुँचाता है। ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री, यहाँ फैक्ट्रियों का क्या काम? प्रोटीन, जो प्रोटीन बनाने का काम करती है। क्या है फैक्ट्री है क्या यहाँ पर? राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाने का। कहाँ प्रेजेंट होती है? ये खुली भी होती है मैदान में भी, और जो खुरदरी रोडों के, खुरदरी रोडों यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यार के। यहाँ पर को का क्या मतलब है? कोक, रॉबर्ट हुक ने कोक के ऊपर सेल का प्रयोग किया था, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था इसको। मधुमक्खी की छाता के जैसे दिखा। इस कहानी के द्वारा सेल में मिला को किसके साथ कंपेयर किया गया है? इस कहानी में सेल में मिला के अंदर मधुमक्खी के छाते के। बिल्कुल गुड। बस इतना बता दोगे, कुछ नहीं बचता यार। मेन ये चीजें क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत अच्छा। बट इसका मतलब आपके क्लियर हो गया। ठीक है, तो सेलपुर और सेल दोनों में कंपैरिजन करेंगे ना, तो आपको एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। तो ये तो अपना इंट्रोडक्शन हो गया। कल अपन सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे।